कहानी की शुरुआत होती है और हमें विशालकाय बंदर किंग कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो अपने जबड़े को पकड़कर बुरी तरह दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसके दांत में बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है। उस एक दांत की वजह से किंग कॉन्ग को चबाने और शिकार करने में बहुत परेशानी आ रही थी, जिस कारण वो बहुत कमजोर हो जाता है। अब सीधा अपने शिकार पर हमला करना उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए खाना ढूंढने के लिए वो अक्सर जाल बिछाकर शिकार किया करता था। एक दिन वो ऐसे ही किसी शिकार की तलाश में निकला था, पर तभी जंगली सुअरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। किंग कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, पर वो जानते थे कि किंग कॉन्ग अभी कमजोर है, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे दौड़ाते हुए ऐसी जगह पर ले आए जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। बचने का कोई और रास्ता नहीं है, ये सोचकर किंग कॉन्ग ने जोर से अपनी छाती पीटी और उन्हें लड़ने के लिए ललकारा। लेकिन जैसे ही उनकी झुंड का एक सुअर कॉन्ग की ओर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ा, वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। असल में ये किंग कॉन्ग की सोची समझी चाल थी, जो उसने उन्हें पकड़ने के लिए बनाया था। इससे पहले उन जंगली सुअरों का झुंड कुछ समझ पाता, कॉन्ग ने एक भारी लकड़ी का लट्ठा एक रस्सी पर फेंका, जिससे ऊपर रखे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और वो सारे सुअर मारे गए। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी जिंदा थे। वो कॉन्ग पर फिर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन कॉन्ग उन्हें डराने के लिए एक सुअर को उठाकर उसे बीच से चीर देता है, जो देख बाकी सब वहां से भाग खड़े होते हैं। कॉन्ग खाना लेकर वापस अपनी गुफा में आता है, पर उसने जैसे ही निवाला मुंह को लगाया, फिर से उसके दांत में भयानक दर्द होने लगता है। उसने मांस का टुकड़ा उठाकर साइड में रख दिया, पर तभी एक छिपकली उसे चोरी करने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसे मारकर भगा ही रहा था कि तभी उसने अपने जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो तुरंत उसे देखने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये तो एक कीड़ा है, जो किसी तोते की तरह दूसरों जीवों की आवाजें निकालता है। कॉन्ग को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर भला एक कीड़े को मारकर उसे क्या हासिल होता, ये सोचकर उसने उसे जाने दिया। दरअसल कॉन्ग अपनी तरह का आखिरी जीव था, पर उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे उसका कबीला जरूर मिलेगा। पिछले हजारों सालों से वो हर रोज अपने उस परिवार की तलाश में निकलता है, जो उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें इंसानों को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल गया था कि धरती के नीचे एक और दुनिया है जहां किंग कॉन्ग रहता है। जिस तरह कॉन्ग नीचे की दुनिया का राजा था, उसी तरह गॉडजिला भी ऊपर की दुनिया का राजा था। दोनों करोड़ों सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, और जब इन दोनों के बीच लड़ाई होती थी, तबाही का मंजर देखने लायक होता था। हालांकि जब तक ये दोनों एक दूसरे के इलाके में कदम नहीं रखते, इंसानों को कोई खतरा नहीं था। गॉडजिला ज्यादातर टाइम सोता रहता था, पर अगर उसे पता चला कि कोई नीचे से ऊपर आया है, फिर वो उसे मारकर ही दम लेता था, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। हम होलो अर्थ के एक क्रीचर को देखते हैं जो रोम में तबाही मचा रहा था। उसकी गंध से गॉडजिला की नींद टूट जाती है, जिसके बाद वो उसे खत्म करने के लिए रोम पहुंचता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस दिन उसने कई जानें बचाई, पर इस दौरान उसने बहुत नुकसान किया, जिससे दुनिया भर की सरकारें बिल्कुल भी खुश नहीं थी। काम पूरा करने के बाद गॉडजिला इटली के फेमस कोलिसियम में ऐसे सो जाता है जैसे वो जगह उसी की जागीर हो, और अब वो फिर से तभी उठेगा जब कोई और नीचे से ऊपर आएगा। इसी बीच हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसके दांत का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से वो न तो ठीक से खा पा रहा था और न शिकार कर पा रहा था। हालांकि मॉन्स्टर होने के बावजूद कॉन्ग की इंसानों से अच्छी बनती थी, इसलिए उसने उनसे मदद लेने की सोची। एक पोर्टल से होते हुए कॉन्ग वापस जमीन पर लौटता है और ऊपर आते ही वहीं लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में था। डॉक्टर आइलीन देखती है कि उसका एक दांत इन्फेक्शन की वजह से सड़ रहा है, जिसके बाद वो फौरन एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाती है। डैन नाम का ये डेंटिस्ट पहले भी कॉन्ग का कई बार इलाज कर चुका था, पर कॉन्ग के खाई जैसे मुंह में जाने का सुनहरा मौका उसे पहली बार मिला था, जिसे वो ना नहीं कह पाता। इसके बाद डैन एक केबल की मदद से नीचे आया, और इससे पहले वो कॉन्ग की डकार की बदबू से बेहोश हो जाता, उसने फटाफट उसके इन्फेक्टेड दांत को स्टील वायर की मदद से कसकर बांध दिया। वो कॉन्ग को 100 लीटर एनेस्थीसिया के 3 डोज देते हैं, ताकि दांत उखाड़ते वक्त उसे जरा भी दर्द ना हो। इसके बाद डैन ने पूरी ताकत से उसके दांत को खींचा, जिससे वो कॉन्ग के जबड़ों से अलग हो गया। कॉन्ग फिर से शिकार कर सके, इसलिए डैन उसकी जगह एक टाइटेनियम का दांत लगा देता है, जो इतना मजबूत था कि अब कॉन्ग उससे लोहा भी चबा सकता था। डैन कहता है, इसकी चिंता मत करो, बस कुछ देर के लिए ये थोड़ा सुस्त रहेगा, फिर मस्त हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। कॉन्ग के यहाँ आने से पहले आइलीन को होलो अर्थ से कुछ सिग्नल्स मिले थे। उन्हें जब डिकोड किया गया तो पता चला कि सिग्नल गॉडजिला को भेजे जा रहे थे। ऐसे सिग्नल पहले भी देखे गए थे, जिसका मतलब है कि नीचे कोई है जो उनसे मदद मांग रहा है। शायद इसी वजह से गॉडजिला हरकत में आया था। ये जो भी है, इसके बारे में नीचे जाकर ही पता किया जा सकता था। जिसके बाद उनकी एक टीम कॉन्ग के साथ होलो अर्थ में जाती है। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, और सिर्फ वही है जो किंग कॉन्ग से बात कर सकती थी। कॉन्ग अपने घर आता है, इस उम्मीद में कि जो खाना वो छोड़कर गया था अब उसे आराम से खाएगा। पर जब वो वहां पहुंचा तो पाया कि उसका खाना किसी ने चोरी कर लिया है। और तो और जहां वो रहता था, अब वहां दरार की वजह से गहरी खाई बन चुकी है। चोर को पकड़ने के लिए कॉन्ग खाई के अंदर जाता है और देखता है कि नीचे एक अलग ही दुनिया थी। इतने सालों में उसे अपने कबीले के होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वहां उसे कुछ कंकाल मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो अकेला नहीं था। उधर जब साइंटिस्ट्स की टीम आउटपोस्ट पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि आउटपोस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां उन्हें चट्टान पर एक बड़े पंजे का निशान मिला, जो किंग कॉन्ग का तो बिल्कुल नहीं था। इसी बीच कॉन्ग एक झरने को पार करके एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया।
इसके बाद वो अपनी तेज तर्रार नाक से वहां की हवा का जायजा लेता है, पर तभी धुंध में उसने अपने से कई गुना बड़ी परछाई देखी। उसे खतरा समझकर कोंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, पर जब कोहरा छटा तो उसने देखा कि ये तो एक 5 फुटिया बंदर है। हजारों सालों तक अकेला भटकने के बाद कोंग को पहली बार अपने जैसा कोई मिला था, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। पर उसने जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वो झबरीला बंदर उसे काट कर भाग गया। कोंग उसका पीछा करने की सोचता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक दूसरे बंदर ने उस पर हमला कर दिया। कोंग को यकीन नहीं होता कि वो अपने जैसे किसी को देख रहा है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, पर उन्होंने उसे धोखा दिया और 3-4 बंदर उस पर एक साथ टूट पड़े। वो उसका सर फोड़ने ही वाले थे, पर तभी कोंग ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उन पर हमला कर दिया। वो लड़ना नहीं चाहता था, पर उन बंदरों ने उसे लड़ने को मजबूर किया, जिसके बाद कोंग ने ना आव देखा ना ताव, बस उन्हें पीटने लगा। एक बंदर पीछे से उस पर हमला करता है, पर हाथापाई में उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गया। इसी तरह एक और फिसलता है, पर कोंग ने उसका हाथ थाम लिया। वो उसे ऊपर खींचता है, पर बजाय कि उसका एहसान मानने के, उसने कोंग पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद कोंग खुद उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। इसी बीच आखिरी बचे बंदर ने भागने की कोशिश की, पर कोंग उसके सर पर पत्थर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। कोंग उस जबरीले बंदर को पकड़ लेता है और उसे उसके कबीले के पास लेकर चलने को कहता है, लेकिन जब उसने मना किया तो कोंग उस पर गुस्सा करता है। जबरीला ने उसे इशारा करके रास्ता बताया और कहा, खुद ही चले जाओ, पर कोंग चाहता था कि वो उसे वहां लेकर जाए। उधर साइंटिस्ट उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एक जंगल में आते हैं, पर कुछ दूर चलते ही डैन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो बोला, रुको, इस रास्ते से नहीं, हमें घूम कर जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक आदमी को वहाँ कुछ भी गलत नहीं लगा। वो डैन से बेवजह बहस करने लगता है, पर तभी एक पेड़ उसे जिंदा निकल गया, जो देख सब भाग खड़े होते हैं। उनके पास शोक मनाने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलते ही उन्हें वहाँ इंसानी सभ्यता के निशान मिलते हैं, जो हजारों साल पुराने थे। इसके बाद वो एक दीवार के पास आते हैं, जिसे छूते ही वो जगमगाने लगी। अब आगे बढ़ने में उन्हें बहुत डर लग रहा था, पर उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस दीवार को फाड़कर अंदर चले गए। वो एक एक कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंदर जाते ही कुछ आदिवासी कबीले वालों ने उन्हें बंदी बना लिया। वो उन्हें पकड़कर रानी के पास ले जाते हैं। ये इंसानी सभ्यता थी जो हजारों सालों से होलो अर्थ के अंदर बसी हुई थी। वहाँ उन्हें कुछ पोर्टल्स मिलते हैं, जिन्हें देखते ही आइलीन समझ गई कि ये धरती पर जाने वाले पोर्टल्स हैं। इनसे होकर वो पृथ्वी के किसी भी कोने में निकल सकते हैं। वो अपने दोस्तों को कबीले वालों की आंखों में देखने को कहती है, क्योंकि ये उन्हें यहाँ रेस्पेक्ट शो करने का तरीका था। एक छोटी गलती और उनके सर जमीन पर पड़े होते। वो उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के कबीले की थी। रानी ने उसे छूकर उनके बारे में सब जान लिया और उसे पता चला कि ये अच्छे लोग हैं, जिसके बाद वो उन्हें छोड़ने को कहती है। डैन समझ गया कि ये लोग यहीं से वो मदद का सिग्नल भेजते हैं और गॉडजिला उन्हें सुन लेता है। आइलीन जब दीवारों पर बने चित्रों को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले टाइटन्स और वानर इस दुनिया की हिफाजत करते थे, लेकिन एक दिन एक बंदर ने अमन को भंग कर दिया। एक ताकतवर और बेरहम जानवर जिस पर जमीन को फतह पाने का जुनून सवार था। उसने अपने कबीले के साथ मिलकर गॉडजिला के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन गॉडजिला ने उसे रोकने के लिए उसे उसके कबीले समेत एक दूसरे आयाम में कैद कर दिया, लेकिन उसमें आज भी सतह तक पहुंचने की सनक है। उधर हम गॉडजिला को देखते हैं, जो एक पावर प्लांट को तोड़कर उसकी सारी रेडिएशन अपने अंदर सोख लेता है। हालांकि इतना उसके लिए काफी नहीं था, जिसके बाद वो और एनर्जी की तलाश में आगे बढ़ गया। वो खुद को किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए चार्ज कर रहा था और एनर्जी पाने के लिए वो एक टाइटन को मारना चाहता था, और अगर गॉडजिला ने उसे मार दिया तो वो सुपरचार्ज हो जाएगा। वहीं कोंग उस जबरीले बंदर के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो एक नदी के पास आए, जबरीले को किसी चीज की गंध मिली, जिससे वो एकदम से चौकन्ना हो गया। लेकिन कोंग इस जगह पर नया था, इसलिए वो खतरे को भांप नहीं पाता। जबरीला बंदर उसे कबीले में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए उसने चालाकी दिखाई और नदी में घुसकर पानी पीने का नाटक करने लगा। वो कोंग को भी नीचे आने को कहता है, पर उसके बदले मिजाज से कोंग को शक हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अचानक एक विशालकाय मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। कोंग और उसमें बहुत बड़ी झड़प होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे किसी अजगर की तरह लपेटकर कसकर जकड़ लेता है, जिससे कोंग बेअसर हो गया। जबरीला बंदर उससे पीछा छुड़ा के बहुत खुश था, पर तभी कोंग की कुल्हाड़ी उसके सामने आ गई और वो मुंह के बल गिर पड़ा। अगली चीज जो जबरीले के पास गिरी वो उस मॉन्स्टर का सर था, क्योंकि कोंग ने उसका गेम बजा दिया था। कोंग जबरीले से कहता है, चल अब आगे लेकर चल। कुछ दूर चलकर कोंग उस मछली को खाने लगा जो उसने कुछ देर पहले मारी थी। जबरीले को भी बहुत भूख लगी थी, पर कोंग से खाना मांगने में उसके पसीने छूट रहे थे। उसे इतना बिलबिलाया हुआ देखकर कोंग उसे अपने हिस्से से खाने को देता है, लेकिन जबरीला बंदर नखरे करने लगा, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये देख किंग कोंग गुस्सा हो गया और उसने मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, खाना है तो खा, वरना भाड़ में जा। भूख से बेहाल बंदर चुपचाप उस टुकड़े को उठाकर खाने लगता है और उसे समझ आ गया कि किंग कोंग उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रहा था। उधर गॉडजिला भी एनर्जी के स्रोत की तलाश में एक टाइटन की गुफा में पहुंच गया। गॉडजिला उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। टाइटन उसे बुरी तरह जकड़ लेता है, लेकिन इससे गॉडजिला को गुस्सा आ गया और उसने अपनी ऑटोमिक ब्रीथ का इस्तेमाल कर उस टाइटन के टुकड़े कर दिए। इसके बाद गॉडजिला एनर्जी सोखने के लिए उसकी गुफा में जाता है और फिर उसने इतनी एनर्जी सोखी कि उसका रंग बदलकर नीले से गुलाबी हो गया। वहीं होलो अर्थ में जबरीला बंदर कोंग को एक दहकते हुए ज्वालामुखी के पास ले गया।
वो एक जानवर की हड्डी से बने हुए ब्रिज को पार कर खाई के दूसरी ओर आ जाते हैं, जहां कोंग ने अपने जैसे कई बंदरों को देखा। हजारों सालों तक अकेला रहने के बाद उन्हें देखकर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन खुशी तो छोड़ो, कोंग के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं थी, क्योंकि उन बंदरों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें कैदी की तरह रखकर जबरदस्ती काम करवाया जाता था और जो काम नहीं करता था उसे सजा मिलती थी। शायद इसीलिए वो छोटा बंदर कोंग को यहाँ नहीं लाना चाहता था। हम देखते हैं कि एक बंदर थकान के मारे पत्थर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद गार्ड ने उसे बहुत पीटा। ये सब कोंग से देखा नहीं जाता और वो उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही एक गार्ड बंदर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उस पर चिल्लाने लगा। उसे लगा ये करके कोंग उससे डर जाएगा, पर कोंग उससे तो क्या उसके बाप से भी नहीं डरता था। उसने एक घूंसा मारकर उसके चारों खाने चित्त कर दिए। इसके बाद कोंग उस बूढ़े बंदर की ओर हाथ बढ़ाकर उठने में उसकी मदद करता है, जो देख बाकी सब खौफ में आ गए। जबरीला बंदर को कोंग के लिए डर लगने लगा, क्योंकि ऐसा करके उसने स्कार किंग को ललकारा था। जब स्कार को इसके बारे में पता चला तो वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है और देखता है किसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ। स्कार किंग ने जैसे ही जमीन पर अपने पैर रखे, उसके खौफ से सारे बंदर नीचे झुक जाते हैं, लेकिन मजाल है कि किंग कॉन्ग किसी के लिए 1 इंच भी हिले। उसकी आंखों में इस संतरी बंदर का कोई खौफ नहीं था, जो देख स्कार किंग को बड़ा ताज्जुब होता है। उसने किंग कॉन्ग के मुंह में हाथ डाला और देखा कि उसका एक दांत टूटा हुआ है। वो समझ गया कि ये उनकी बस्ती का नहीं है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख बाकी बंदरों को भी जबरदस्ती हंसना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं हंसे तो स्कार किंग उन्हें मार डालेगा। उसने देखा कि वो जबरीला बंदर ठीक से नहीं हंस रहा है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पिता उन्हें बच्चे पर रहम खाने को कहते हैं। स्कार किंग उसे तो छोड़ देता है, लेकिन उसने उसके पिता को दहकते लावे में फेंककर मार डाला। ये देख किंग कोंग को उस पर गुस्सा आ जाता है, पर स्कार किंग ने अपना हथियार निकाला और उस पर हमला कर दिया। हड्डियों से बनी उसकी मजबूत जंजीर में एक धारदार क्रिस्टल लगा हुआ था, जो इतना नुकीला था कि उससे किंग कोंग का हाथ कट जाता है। कोंग ने भी लड़ने के लिए कुल्हाड़ी निकाली, पर स्कार उसे नीचे गिरा देता है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, पर स्कार अपनी जंजीर से कोंग का गला कसकर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी कोंग ने पकड़ डीली की और उसे उठाकर नीचे पटक दिया। स्कार के लोग कोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर स्कार ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि सालों बाद उसे कोई उसकी टक्कर का मिला था। वो थोड़ी देर और लड़ता तो कोंग मार मार कर उसका कचूमर बना देता, पर असली ताकत स्कार किंग के बाजुओं में नहीं बल्कि उसके हाथों में थी। कोंग उसे लड़ने के लिए ललकारता है, पर स्कार किंग उस पर हंसने लगा। उसने वो क्रिस्टल उठाकर अपने लोगों को इशारा किया, जिसके बाद बंदरों की एक टोली पत्थर अड़ाकर बहते हुए लावा को रोक देती है। उस लावा के पीछे कैद था शीमो, एक बहुत खतरनाक फ्रॉस्ट जाइंट, जो अपनी बर्फीली सांस से किसी भी चीज को जमा सकता था और उस क्रिस्टल के जरिए स्कार उसे कंट्रोल करता था। वो शीमो को कोंग पर हमला करने को कहता है, पर जब उसने मना किया तो स्कार उसे दर्द पहुंचाता है, जिसके बाद शीमो ने उस पर हमला कर दिया। कोंग ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी बर्फीली सांस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ठंड उसके पूरे हाथ को जकड़ लेती है। किंग कोंग का हाथ इतना सुन्न पड़ गया कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। स्कार शीमो को और ताकत इस्तेमाल करने को कहता है। इससे पहले ये फ्रॉस्ट जाइंट कोंग को जमाकर मार डालता, जबरीला उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कोंग बिना देर किए एक गुफा में घुस जाता है और शीमो के खतरनाक हमले से खुद को बचा लेता है। स्कार अपनी पूरी आर्मी को उसके पीछे लगा देता है और उसने कोंग की कुल्हाड़ी भी अपने पास रख ली। कोंग अपनी जान बचाकर भागता है, पर उन लोगों ने उसका पीछा किया। अच्छी बात यह थी कि इतने सालों से यहाँ रहते हुए कोंग इस जंगल को अच्छे से समझ गया था। उसने जगह जगह पर शिकार के लिए जाल बिछा रखे थे और वो एक एक करके सबको उसमें फंसाता चला जाता है। जल्द ही वो एक डेड एंड तक पहुंच गया और उसने वही ट्रिक करने की सोची जो उसने उन जंगली सुअरों के साथ की थी, पर इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि बंदर उसकी चाल को समझ जाते हैं। कोंग को लगा कि अब तो वो गया, इसलिए वो लड़ने को तैयार हो जाता है, पर तभी उसका बिछाया हुआ जाल काम कर गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके नीचे दबकर वो सारे बंदर मारे जाते हैं। कोंग देखता है कि ये सब जबरीले ने किया। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने उसकी जान बचाई। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से कोंग बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए जबरीले ने उठकर चलने में उसकी मदद की और वो दोनों वहां से जाने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि एक बंदर अभी भी जिंदा बच गया है। इसी बीच उन साइंटिस्ट्स को पता चला कि होलो अर्थ की देवी जानती थी। कोंग अपने लोगों को ढूंढते हुए एक ना एक दिन स्कार किंग तक जरूर पहुंच जाएगा, और अगर वो पहुंच गया तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने मदद का सिग्नल भेजा और यही वजह थी कि गॉडजिला बदल रहा था। किंग कोंग अपनी दोस्त जिया की खुशबू सूंघते हुए उन तक पहुंच जाता है, पर उन्होंने देखा कि वो इतना घायल था कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता और बेहोश हो जाता है। एक बंदर जो कब से उनका पीछा कर रहा था कोंग को अंदर जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो तुरंत स्कार किंग के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। स्कार जो बरसों से बस इसी दिन के इंतजार में बैठा था, उसने अपनी पूरी आर्मी को हमले के लिए तैयार किया और उस पवित्र फ्रॉस्ट जाइंट को किसी खच्चर की तरह अपनी सवारी बनाकर उनकी ओर बढ़ने लगा। डैन देखता है कि फ्रॉस्ट बाइट की वजह से कोंग के हाथ की नर्व बुरी तरह डैमेज हो गई है। कंडीशन इतनी खराब थी कि वो इस हाथ के साथ वो स्कार किंग से तो क्या, उसके मामूली बंदरों से भी नहीं लड़ सकता था। हालांकि डैन के पास इसका एक सॉल्यूशन था। साइंटिस्ट पहले से जानते थे कि दुनिया में कई ऐसे खतरे हैं जिनका सामना खुद कोंग तक नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक एक्सोस्केलेटन सूट बनाया था। डैन जल्दी से आउटपोस्ट जाकर उस सूट को अपनी शिप में लोड करता है और उसे यहाँ ले आता है।
किंग कॉन्ग के घाव को पहचानते ही वो सूट खुद ब खुद उसके हाथ से चिपक गया। उसमें लगी दवाओं ने कॉन्ग पर अपना असर दिखाया, जिससे कॉन्ग फिर से होश में आ जाता है। मेटल आर्म एक्टिवेट होते ही कॉन्ग फिर से उठ खड़ा हुआ। डैन कहता है अब या तो उसे ये पसंद आएगा या वो इसे उखाड़ फेंकेगा, पर कॉन्ग को वो मेटल आर्म बहुत पसंद आता है। जल्द ही जबरीला उनके पास आया और बताया कि स्कार किंग इसी ओर आ रहा है। जिया कॉन्ग से कहती है कि हम ये लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते, हमें गॉडजिला से मदद लेनी होगी। कॉन्ग उसकी बात समझ गया, पर दिक्कत ये थी कि गॉडजिला यहाँ कभी नहीं आएगा जब तक कॉन्ग उसे खुद यहाँ न लाए। ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर कॉन्ग उसके इलाके में घुसा तो जंग छिड़ जाएगी। हालांकि कॉन्ग ने ज्यादा सोचा नहीं और पोर्टल में कूद गया, जो उसे सीधा मिस्र के पिरामिडों के पास निकालता है। किंग कॉन्ग वहां खड़ा होकर गॉडजिला के आने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही गॉडजिला को उसकी गंध मिली, वो सब कुछ छोड़कर कॉन्ग को मारने निकल जाता है। इसी बीच जिया होलो अर्थ की देवी मोथरा को जगाने जाती है। उसने जैसे ही एक क्रिस्टल नुमा पिरामिड छुआ, अचानक से वहां एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने खुद होलो अर्थ की देवी प्रकट हुई। उधर गॉडजिला गुस्से में कॉन्ग की ओर बढ़ता है और उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बार ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली थी। कॉन्ग उसे इशारा करके नीचे चलने को कहता है। उसे लगा वो नीचे जाएगा और उस नारंगी बंदर की बैंड बजा देगा, लेकिन मोटी बुद्धि वाला गॉडजिला उल्टा उस पर ही हमला कर देता है। कॉन्ग उसे रोकने के लिए उसकी आंख में रेत डाल देता है, पर इससे गॉडजिला को और गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो कॉन्ग को उठाकर पटक देता है। वो कॉन्ग को अपने पैरों तले रौंदने ही वाला था कि तभी कॉन्ग ने अपने मैकेनिकल आर्म से उसे एक जोरदार घूंसा मारा। जब सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो किंग कॉन्ग उंगली ही टेढ़ी कर देता है और उसे जमीन में दता दता के मारता है। इसके बाद कॉन्ग ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे घसीटकर पोर्टल में जाने लगा। पर गॉडजिला ने न कभी हार मानी थी और न कभी हार मानता। वो दोबारा से खुद को चार्ज कर लेता है, जिसके बाद उसने कॉन्ग पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से हमला कर दिया। वो कॉन्ग को बहुत मारता है और आखिर में अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी मोथरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो गॉडजिला को बताती है कि कॉन्ग हमारा दोस्त है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके बाद गॉडजिला अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर उनकी टीम में शामिल हो गया। उधर इंसान पोर्टल को बंद करने के लिए पानी में एक खास तरह का रेड लिक्विड मिलाते हैं, ताकि स्कार किंग चाहकर भी सतह पर ना जा सके। क्रिस्टल आपस में जुड़ने ही वाले थे कि तभी स्कार किंग वहां आ जाता है। वो जानता था कि अगर वो दोनों पिरामिड आपस में जुड़े तो पोर्टल बंद हो जाएगा, इसीलिए उसने शीमो की मदद से उन्हें वहीं के वहीं फ्रीज कर दिया। उन्हें हरा पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। ये काम सिर्फ कॉन्ग और गॉडजिला ही कर सकते थे, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगने वाला था। कुछ देर उनका ध्यान भटकाने के लिए डैन होलो अर्थ से बिजली का झटका देने वाले पक्षियों का झुंड ले आया, जो उन बंदरों को करंट मार मार कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। और इसी बीच गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पोर्टल से नीचे आ गए। वो हर हाल में स्कार किंग और उस फ्रॉस्ट जाइंट को ऊपर जाने से रोकना चाहते थे, जिसके बाद उन दोनों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों आपस में भिड़ने ही वाले थे कि तभी वो दोनों पिरामिड आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वहां की ग्रेविटी उल्ट पुल्ट हो गई और सब हवा में तैरने लगे। स्कार पोर्टल में जाने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग ने उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश की। उधर गॉडजिला भी उससे फाइट करता है, पर वो दोनों बहुत ताकतवर थे। एक बंदर डैन पर हमला कर देता है, पर मोथरा ने उन्हें बचा लिया। वो पोर्टल को प्रोटेक्ट करने लगती है ताकि कोई उसे पार ना कर सके। झबरीला बंदर भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और कॉन्ग की मदद करता है, पर एक बंदर उसकी जान के पीछे पड़ गया। शीमो गॉडजिला को फ्रीज कर देता है, पर गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी रेडिएशन से बर्फ को पिघला देता है और उसे जोर की टक्कर मारता है। जल्द ही ग्रेविटी स्टेबल हो गई और सब जमीन पर गिरने लगे। इससे पहले पोर्टल बंद हो जाता, स्कार किंग उसे पार करने की कोशिश करता है। उसके पीछे पीछे फ्रॉस्ट जाइंट भी पोर्टल की ओर बढ़ने लगा, जिसे रोकने की उनकी कोशिश नाकाम रही। आखिर में कॉन्ग को भी उस पोर्टल में कूदना पड़ा, पर इस दौरान उसकी कुल्हाड़ी होलो अर्थ में ही छूट जाती है। वो पोर्टल ब्राजील में खुलता था। हम इंसानों को देखते हैं जो खतरे से अनजान बीच पर मस्त एंजॉय कर रहे थे, पर तभी समुद्र का सारा पानी बर्फ में बदल जाता है। स्कार किंग बाहर आया और सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही वो समझ गया कि वो सतह पर पहुंच चुका है। स्कार शीमो को वहां मौजूद हर चीज को बर्फ में बदलने को कहता है, जिसके बाद उसने पृथ्वी को जमाना शुरू कर दिया। पर तभी कॉन्ग दौड़ता हुआ आया और उसने स्कार को एक जोरदार घूंसा जड़ा, जिससे उसका 200 किलो का दांत टूटकर नीचे गिर जाता है। कॉन्ग उसे देखकर हंसने लगा, जो स्कार को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर गॉडजिला भी उस फ्रॉस्ट जाइंट पर हमला कर उसे कुछ देर के लिए रोक देता है। स्कार के हुक्म देने पर शीमो कॉन्ग को मारने जा ही रहा था कि तभी गॉडजिला एक जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर फेंक देता है। उधर जबरीला देखता है कि कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी यहीं भूल गया है। उसके बिना वो स्कार किंग का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे लेकर पोर्टल में कूद गया। स्कार किंग ने कॉन्ग को ललकारा और उस पर पूरी की पूरी बिल्डिंग फेंक दी, लेकिन कॉन्ग अपने मैकेनिकल आर्म से उसके टुकड़े कर देता है। स्कार ने उसका वो हाथ तोड़ने का हुक्म दिया, जिसके बाद शीमो ने उसे अपने मुंह में दबाकर कॉन्ग को उठाकर पटका। वो कॉन्ग पर फिर से अपनी खून जमा देने वाली बर्फ से हमला करता है, जिससे कॉन्ग ठंडा पड़ने लगा। उसे बचाने के लिए गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन स्कार किंग उसके रास्ते में आ खड़ा होता है। वो उस पर अपने चाबुक से हमला करता है, पर उसकी इसी गलती से गॉडजिला ने उसकी नब्ज पकड़ ली। वो उस क्रिस्टल को अपने मुंह में दबा लेता है और उस चाबुक को तोड़कर उससे क्रिस्टल को अलग कर दिया।
स्कार किंग जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ से छूटकर कोंग के पास आ गिरा। कोंग ने अपने हाथ से बर्फ हटाई और सीधा उस क्रिस्टल की ओर दौड़ा, पर उस तक पहुंचने से पहले ही स्कार किंग ने उसका पैर पकड़ लिया। वो कोंग से पहले उस क्रिस्टल को पाना चाहता था, पर तभी झबरीला आता है और कोंग के हथौड़े से उस क्रिस्टल के टुकड़े कर देता है, जिससे वो फ्रॉस्ट जायंट स्कार किंग के चंगुल से आजाद हो गया। क्रिस्टल टूटते ही नारंगी बंदर की सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। गुस्से में स्कार किंग झबरीले को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कोंग ने उसे जोर का घूंसा मारा और उसे उठाकर गॉडजिला के पास फेंक दिया, जिसके बाद गॉडजिला भी इस ऊधम मचाने वाले नारंगी बंदर को अच्छा ट्रीटमेंट देता है। कोंग ने स्कार की गर्दन पकड़ ली और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर आ गईं। वो फ्रॉस्ट जायंट अपना बदला लेने के लिए स्कार किंग को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद कोंग ने उसे उठाकर जमीन पर दे मारा, जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो गए। इसी के साथ वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। कोंग गॉडजिला की ओर देखकर मुस्कुराया और गॉडजिला भी बहुत खुश था, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी खुले आसमान में छोड़ देता है, जिससे पृथ्वी का जमना बंद हो गया। उधर मोथरा होलो अर्थ में हुए सारे नुकसान को फिर से ठीक कर देती है, जिससे वहां की खुशहाली फिर से लौट आई। पूरी दुनिया को बचाने के बाद गॉडजिला का काम खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो फिर से कोलोसियम में लौटता है और चैन की नींद सो जाता है। किंग कॉन्ग झबरीले और फ्रोस्ट जायंट के साथ स्कार किंग के ठिकाने पर वापस लौटता है और ऐलान करता है कि उसने स्कार को मार दिया है, अब से सब आजाद हैं। ये सुनते ही सभी की आंखें खुशी के मारे नम हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से सिर्फ गुलामी ही देखी थी। उन्होंने किंग कॉन्ग को अपना नया राजा स्वीकार किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।